जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की आगे के सवाल को सीखेंगे। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है आज जिसको हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस का हिस्सा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पे बहुत सारे सवाल भी बनेंगे। इसी जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट और कहीं कहीं अनुपात वाले सवाल भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस का। उससे आप दो चीज सीखेंगे। एक आप सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट परसेंटेज से बड़ा वैल्यू जो आगे का वैल्यू लाना है आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, और आप प्रॉफिट लॉस के भी सवाल को बना पाएंगे। और आप इससे क्या होगा कि आप जैसे अनुपात के जो सवाल होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल होते हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं, आप उसको भी दिमाग में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको आज प्रॉफिट लॉस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो केवल प्रॉफिट लॉस के सवाल को देखते हैं। क्या करते हैं, केवल दूर से देखते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, केवल उसको वीडियो को देखेंगे देखेंगे देखेंगे। देखने से कभी भी सवाल नहीं बनता है। एकमात्र मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बनाने के लिए आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट लॉस के सवाल देख कर सोचेंगे कि देख कर हमको सीख गए, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस के सवाल को बनाने के लिए आपको पेन और कॉपी लेके मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं जब मान लीजिए जब मैं सीख रहा था, अगर मैं केवल वीडियो ही देखा रहा था कि हाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे टीचर का वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सीख पाऊंगा। मेरे को सीखने के लिए कॉपी कलम उठा के देखना पड़ेगा और टीचर क्या बोल रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, इसको आपको 3 से 4 बार सुनना पड़ेगा। आजकल रिकॉर्डेड वीडियो में यही फायदा है कि आप टीचर की बातों को 3 से 4 बार सुन सकते हैं, उसको रिपीट करके आप उसको समझ सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर समझने का कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक होने वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि बस बैठे बैठे वो सवाल हमारा बन जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। सबसे पहले मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भैया हमको आता ही नहीं है, देख के ही डर लग जाता है, हमको दूर से मैथ नहीं आता है। दूर से मैथ कैसे आएगा? मैथ को सीखने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा, उससे दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, आपको उसके पेन उठाकर उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, बनाते ही नहीं है, केवल बैठ के एसी का हवा खाते हैं और सोचते हैं कि चलो बन गया। ऐसे नहीं होगा। आप पेन उठाइए, कोशिश कीजिए, गलतियां कीजिए। गलतियां करने से आदमी सीखता है। जैसे हम लोग जब साइकिल या बाइक चलाना सीख रहे होते हैं तो हम लोग केवल दूर से अगर देखेंगे कि हाँ चलो वो बंदा बना रहा है, चलो वो शायद बाइक चला रहा है, तो हम लोग सीखेंगे? कभी नहीं सीखेंगे। जब तक उसको हम लोग खुद अपने हाथों में लेकर ट्राई नहीं मारेंगे तब तक आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कभी भी मैथ को बनाते समय आपको खुद से बनाइए। टीचर जो बना रहा है साथ साथ आप उसको भी बनाइए। अगर समझ में नहीं आए तो बैक करिए और दोबारा से देखिए कि क्या हुआ, कहाँ आपकी गलती हो रही है, तब जाकर आपको मैथ में कॉन्फिडेंस बन पाएगा। और मैथ भी इतना ईजी है कि अगर आपने मैथ में 4 से 5 सवालों पर मेहनत कर लिया, ज्यादा सवाल बनाने की दरकार नहीं है, केवल 4 से 5 सवाल पे आप मेहनत कीजिए, उसको देखिए कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, तब जाके आपको सारे सवाल आपको बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 4-5 सवाल पे आप मेहनत करने से बचेंगे कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। आप 4-5 सवाल पे मेहनत कीजिए। जैसे ही आप 4-5 सवाल पे मेहनत करेंगे, आपका आगे का बिल्ड अपने आप हो जाएगा, आप आगे खुद बना लेंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैथ नहीं बनेगा। मैं आज बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं यही, सबसे पहले उनका शब्द यही रहता है कि मेरे को मैथ नहीं आता है, हम सीखेंगे नहीं, कैसे सीखेंगे, हम कैसे बनाएंगे। वो लोगों का नहीं सीखने का मेन कारण सबसे पहले ये होता है, उन्होंने पेन उठा के कभी कोशिश ही नहीं किया। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे बनने वाला नहीं है। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप कॉपी कलम उठाइए और उसको बनाइए, 100% बनेगा। मैं आपको आज 0 से बनाऊंगा, बेसिक से एकदम। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है ना। ऐसे बच्चे बहुत सारे जिनको कुछ आता ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे इतने स्मार्ट हैं कि वो उनको सब समझ आता है। वो लोग केवल वीडियो देखेंगे और लगेगा वो बेसिक, वो लोग क्या करते हैं, स्किप मार के छोड़ के चले जाते हैं। तो उनका होता है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग इसको भी स्किप मार के चले जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बेसिक है। और यही जब बड़ा सवाल हो जाता है, बड़े सवालों में बेसिक घुल मिल जाते हैं, तो बनना मुश्किल हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सवाल बता रहे होते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्ट बना देते हैं। जब वही डायरेक्ट बनने लगता है तो ये लोग बोलते हैं कि कैसे हो गया, बेसिक उन लोगों का क्लियर है नहीं। तो हम आपको आज बेसिक से बताएंगे, इसलिए बेसिक में थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा और आपको थोड़ा समय भी लेगा। तो आप बिना इस चीज का परवाह किए आप थोड़ा देर उस पर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, 100% समझ में आएगा।
नहीं समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है, तो आप भी को भी सिखा देंगे। लेकिन बस यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो 2-3 बार रिपीट कीजिए और देखिए, पक्का समझ में आएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट लॉस का सवाल है। प्रॉफिट लॉस के सवाल में मैक्सिमम टाइम वो 3-4 टर्म का यूज होता रहता है। जैसे कि एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस और तीसरा होता है मार्क प्राइस। इसके बाद आता है डिस्काउंट परसेंट और इसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंट। ये आप लोग समझते होंगे। यही प्रॉफिट लॉस में बस यही 3-5 टर्म होते हैं, 6 और एक प्रॉफिट लॉस अमाउंट में होता है। बस यही टर्म्स है। इसको आप समझ गए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। मैं आज इसको आपको यही बताने का कोशिश करूंगा कि कैसे ये बनेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपको पता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जिसको हमने बेच दिया। मार्क प्राइस जिसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, निर्धारित मूल्य या अंकित मूल्य। ये परसेंट डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है। देखिए मैं आपको कुछ बताने के पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 20%। मैंने लिखा 20% का लाभ। मैंने लिखा 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछे कि बस मेरे को 20% का लाभ है, कुछ सेलिंग प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, मेरे से आपसे पूछा गया कि 20% का लाभ इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 20% का लाभ मतलब, देखिए मैक्सिमम टाइम हम लोग लाभ किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 100। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है? जिसमें आप खरीद कर लेके आए हैं। और बोला गया है, देखिए जब भी ये 20% का लाभ मिले ना, तो आपको सीपी को 100 मानना है। हमेशा सीपी को ही 100 मानना है। और प्रॉफिट कितना हो गया? 20। और सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिए। आपने 100 में खरीद कर लाया, 20 रुपया लाभ हुआ, तो कितने में बेच दिए? 120 रुपए में, है ना? ये प्रतिशत लाभ हुआ। 20% का लाभ होता है कि अगर सीपी 100 है और ये पेन उस पर प्रॉफिट हुआ 20 और सेलिंग प्राइस है 120, ये हो गया। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे पेन है, मैंने बोला कि इस पेन को बेचकर मैंने 10% की कमाई की। अब इस पेन का दाम मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बताया कि 10% का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। 10% का प्रॉफिट, दैट्स मीन इस पेन का दाम अगर मैंने इसको 100 माना और 10 रुपया लाभ है, तो मैंने इसको 110 में बेच दिया। तो आपको क्या होगा, जब आप 20% का लाभ निकालेंगे तो इन तीनों टर्म का प्रयोग करके ही आप किसी का भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस, इन सब का आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिना कलम उठाए या फिर बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। डायरेक्ट आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस और लिखा हुआ है परसेंट प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, लिखा है आपको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए दिया है 220 रुपया, है ना? और परसेंट प्रॉफिट दिया गया आपको 20%। आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ। देखिए ये रुपया में है और ये प्रतिशत में दिया है। ये रुपया में दिया है, ये प्रतिशत में दिया है। पहले हम लोग इसको देखेंगे। 20% का मैंने आपको अभी भी बतलाया। जैसे ही आपको प्रतिशत दिखाई दे, आप 20% प्रॉफिट दिखाई दे ना, आप इसको 3 हिस्से में बांट लीजिए। क्या कीजिए? इसको 3 हिस्से में बांट लीजिए। जैसे कि सीपी बराबर 100, प्रॉफिट बोले तो 20 और सेलिंग प्राइस बोले तो 120। ठीक है, आपने बांट लिया। 20% मतलब ये 3 चीज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। जब आप इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है परसेंटेज में निकालना है या रुपीज में निकालना है? ऑफकोर्स रुपीज में निकालना है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 120 आ गया। अगर रुपीज में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा कि इन तीनों चीजों में से कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, इन तीनों चीजों में से किसका रुपया में वैल्यू दिया गया है? कॉस्ट प्राइस का दिया है, प्रॉफिट का दिया है, सेलिंग प्राइस का दिया है। आप देखेंगे कि सवाल में तो प्रॉफिट कहीं दिख ही नहीं रहा है। कॉस्ट प्राइस रुपये में देख रखा है, कॉस्ट प्राइस रुपये में देख रखा है। तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ऊपर में रुपया वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रुपया वाला, रुपया वाला। नीचे में लिखेंगे रुपया वाला का प्रतिशत, रुपया वाला का प्रतिशत।
गुना गुना इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, गुना जो निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको पुट करेंगे। रुपया वाला, इन तीनों चीजों में से देखिए रुपया किसका दिया गया है, कॉस्ट प्राइस का देखिए रुपया दिया गया है। ये कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 220 है, तो मैंने यहाँ पे रुपया वाला 220 लिख दिए। यहाँ पे लिखा है रुपया वाला का प्रतिशत, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का प्रतिशत में कितना दिया गया 100 गुना क्या बोला है, जो निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का प्रतिशत में कितना अमाउंट है 120। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गया। आप इसको गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24 का 4 हाथ में लगा 2, 12 24 2 26, 264 रुपया। देखिए ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर आप चाहे इसका प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका प्रॉफिट आप मान लीजिए कि सेलिंग प्राइसेस कॉस्ट प्राइस को माइनस करके भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, आपका प्रॉफिट आएगा, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 264 माइनस 220, घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 44 रुपया आंसर आपका आया। क्या मैं ये रुपया में आया, क्या मैं बिना सेलिंग प्राइस निकाले डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सकता था? मान लीजिए आपको केवल कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंट प्रॉफिट दिया है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। 220 का 20% निकालेंगे, डायरेक्ट आपका निकल आएगा। चलिए हम लोग थोड़ा इससे और थोड़ा भारी सवाल देखते हैं। पहले आप इसको ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। यही सवाल, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ना, ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला सारा प्रॉफिट लॉस का रस है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आपने केवल मेरे इस बात पे ध्यान दिया, ये वाला चीज, अगर आप ये चीज सीख जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कभी आप प्रॉफिट लॉस का सवाल गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये बहुत जरूरी है। यही सारे फॉर्मूले जो है टीचर लोग क्या करता है, वो बहुत स्मार्ट तरीका से बना देता है ना, और बच्चे वहां पे क्या हो जाता है, अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन टीचर क्या किया। आप इसको पकड़िए, मैं आपको बतलाता हूं, यही चीज है, सारा गुण रस इसी में है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल बना पाएंगे। अगर ये समझ नहीं आया तो आपका प्रॉफिट लॉस जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। जैसे कि पहले आप निकालना सीखिए, बड़े बड़े सवाल आप बाद में बनाइए, बड़े बड़े सवाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पहले आप छोटे छोटे सवाल बनाइए, छोटे छोटे सवाल बनाएंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। देखिए जैसे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, यहां सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ठीक, यहां मार्क प्राइस लिखा हुआ है, यहां पे परसेंट छूट दिया गया है, और यहां पे प्रतिशत क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया, या प्रॉफिट लॉस दिया गया। ठीक है, ये बात समझ आ गया। मान लीजिए कोई सामान है, आपने इसको 210 रुपए में क्या किया है, बेचा है। किसी सामान को आपने 210 रुपए में बेचा है, आपने इस पे क्या किया है, 5% का छूट मिला आपको। कितने प्रतिशत का छूट मिला है, 5, है ना। हम लोग इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नंबर अलग ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 30% का छूट मिला है आपको। कितने का, 30% का, 30% का छूट मिला है। कितने प्रतिशत का छूट मिला है, 30% का। मान लीजिए आपने कोई सामान 210 रुपए में बेच दिया, 210 रुपए में आपने सामान को क्या किया है, बेच दिया है, आपको छूट मिला है 30% का। तो आपसे पूछा गया है मार्क प्राइस, आपसे पूछा गया है मार्क प्राइस। आप इन दोनों की सहायता से आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है कि मार्क प्राइस कितना है, आपको ये निकालना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस में कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जो होता है आप मार्क प्राइस पे देते हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी दुकानदार जो छूट है वो कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे नहीं देता। कोई भी दुकानदार जो छूट है वो ओनली और ओनली मार्क प्राइस पे देगा। अगर दुकानदार कोई भी आपको छूट बोल रहा है कि मैं आपको 20 रुपये कम में बेच रहा हूँ या 5% का छूट दे रहा हूँ, इसका मतलब है उसने क्रय मूल्य से अधिक उसने अंकित किया है, निर्धारित किया है, तब जाकर वो आपको छूट दे रहा है। कोई भी दुकानदार या शॉपकीपर कभी भी छूट जो है कॉस्ट प्राइस पे नहीं देता है। तो आप पहले इस बात को समझ लेंगे कि
छूट प्रतिशत जो है मार्क प्राइस पे निकलता है। जैसे कि प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कभी कभी सेलिंग प्राइस पे भी निकलता रहता है, तो वो सवाल में बताया बोला रहता है तब हम लोग करते हैं, नहीं तो ऐसे जनरली हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट को निकालते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको हम लोग जनरली कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। उसी तरीके से प्रतिशत छूट हमेशा हम लोग एमपी पे निकालते हैं, यानी मार्क प्राइस पे निकालते हैं, मध्य प्रदेश पे नहीं निकालते हैं। तो प्रतिशत छूट हम लोग किस पे निकालते हैं? मार्क प्राइस पर। ये बात आपको समझाना चाहिए। तो जैसे मैंने उस समय किया था 20% प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या दिया है? 30% छूट, 30% छूट। तो छूट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। जैसे मैंने अभी बताया, छूट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। तो आपको यहाँ पे आपको मार्क प्राइस को मानना पड़ेगा। मार्क प्राइस कितना माने आपने? 100 प्रतिशत में है, इसलिए आपने 100 माना। मार्क प्राइस को कितना मानेंगे? 100। आपने यहाँ पे छूट कितना दिया? छूट कितना दिया? 30। तो अगर देखिए एक दूसरी बात, कभी भी कोई भी दुकानदार छूट देने के बाद वो सामान को अपने पास नहीं रखता है, उसको क्या करता है? बेच देता है। तो ये बात आप समझ रखेंगे कि अगर आपने मार्क प्राइस पे छूट दे दिया तो इसका मतलब वो 100% बेचा गया, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो मार्क प्राइस में 100 रुपया था, आपने इस पे छूट दिया 30 रुपया, छूट मतलब माइनस। कभी ऐसा होता है, तो ये तो बात आपको समझ आता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि छूट दिया कि प्लस करे कि माइनस करे। अरे महाराज, छूट करने पे माइनस होता है। जाहिर सी बात है कि 100 रुपया का सामान है, मेरे को 10 रुपया छूट मिला है, तो 110 तो होने वाला नहीं है, मेरे को 90 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपया मेरे को छूट हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मार्क प्राइस 100 है तो छूट 30 है, तो मैंने इसको क्या किया? बेच दिया। कितने में बेच दिया? 70 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया मैंने? 70 रुपए में। कितने में बेच दिया मैंने? 70 में। अगर मार्क प्राइस 100 है, छूट 30 का है, तो मैंने कितना बेच दिया? सेलिंग प्राइस 70 में। ये बात आपको समझ आ गई? ये 30% का मतलब है। ये मेरे दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए। 30% देखने के साथ साथ ये तीनों चीज, ये मार्क प्राइस 100 हो गया, छूट -30 हो गया, सेलिंग प्राइस 70 हो गया, ये आपके दिमाग में 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए इसको देखते हुए। अब आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है, देखिए अब आपको निकालना है मार्क प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी भी बताया। ऊपर में क्या लिखना है? रुपया वाला। क्या लिखना है? रुपया वाला। नीचे में क्या लिखना है? रुपया वाला प्रतिशत। रुपया वाला प्रतिशत गुना, गुना किसका करना है? जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है ना? आपको उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, चलिए ऊपर में, ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो निकालना है। क्या? जो निकालना है। तो रुपया वाला, यहाँ पे रुपया देखिए, इन तीनों चीज में से किसका रुपया दिया है? कौन सा रुपया अमाउंट में है? तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस 210 देख रखा है, सेलिंग प्राइस 210, तो सेलिंग प्राइस लिख दिए। रुपया वाला प्रतिशत, रुपया वाला प्रतिशत मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे 70 है। 70 गुना जो निकालना है। क्या निकालना है आपको? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 100। 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया। 0 से 0 गया, 7 से 3 गया, 300। ये आपने 300 मार्क प्राइस निकाल लिया। कितना हो जाएगा? 300। देखिए ये अभी बेसिक में जा रहा है। अगर जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो यही चीज आएगा, उस समय हम लोग इसको डायरेक्टली कर देंगे, इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बेसिक है, इसलिए मैं आपको इतना लिख के बता रहा हूँ। जब सवाल आएंगे ना, तो ये सब सवाल दिमाग में चुटकी में बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे सवाल 20 से 30 सेकंड के अंदर बनाना है। अगर आपको नए नए सवाल सीख रहे हैं तो आप हार्डली उस सवाल पे 45 सेकंड दे सकते हैं। इससे ज्यादा सवाल पे समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समय बहुत ज्यादा रनिंग भागता रहता है, आपको पता ही है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि बच्चे उसी को प्रेशर आ जाते हैं। अगर आप एग्जाम में इतना सारा लिख के करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए बेसिक क्लास है, इसलिए आपको इतना सारा लिख के समझाया जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए 300 हो गया, तो अब आप यहाँ पे अगर इस तरीके का चीज रहेगा तो आप इसको इस तरीके से करके मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट मैं मान लेता हूँ 20% दिया है। कितना दिया है? 20%। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो वही काम करना है जो मैंने अभी अभी आपको किया है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए दूसरी बात, ये आपने मार्क प्राइस निकाला। मार्क प्राइस से इस सवाल में मार्क प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस में भी संबंध होता है, रिलेशन होता है। वो आगे के सवालों में, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या संबंध होता है।
मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कॉस्ट प्राइस का संबंध प्रॉफिट लॉस से होता है ना। मार्क प्राइस का संबंध जो है छूट और सेलिंग प्राइस से होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। और अगर आप समझते हैं कि इसका, देखिए इसका भी संबंध जो है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस से भी है ना। मार्क प्राइस का संबंध छूट से है और सेलिंग प्राइस से है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का संबंध प्रॉफिट लॉस से है। इस वीडियो में मैं अभी फिलहाल के लिए ये समझा रहा हूँ। चलिए आगे ध्यान देते हैं। जैसे कि इस सवाल में आप ध्यान देंगे, प्रॉफिट कितना है 20%। यहाँ पे लिखा हुआ है 20% लाभ। तो लाभ किस पे होता है, मैंने अभी बताया था, लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको कॉस्ट प्राइस को पकड़ लेना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100। आपने लाभ कितने का किया 20, तो आपने बेच कितना में दिया इसको 120। ये बात समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस 100, लाभ 20, बेचा कितना 120 में। ये बात समझ में आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में रुपया वाला, नीचे लिखेंगे रुपया वाला का प्रतिशत गुना जो निकालना है, तो रुपया वाला। देखिए कि इन तीनों चीजों में रुपया किसका दिया है, कॉस्ट प्राइस, लाभ, सीपी। क्या कहीं आपको प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन वो परसेंटेज में, रुपया में नहीं है। कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस तो खुद खा लिए। सेलिंग प्राइस दिख रहा है, सेलिंग प्राइस तो हमको दिख रहा है। सेलिंग प्राइस रुपया में दिख रहा है 210, सेलिंग प्राइस कितना है 120। जो निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, अगर 20 गुना कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा, 100 का गुना कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जो निकालना है आप उसको गुना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहे तो प्रॉफिट भी निकल सकता है। क्या करना है, बस आपको यहाँ पे 100 की जगह 20 लिख देना है, क्योंकि जो निकालना है निकालना क्या है 20 प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे 20 रख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से ये 0 कट गया। आपको 4 का पहाड़ा आना चाहिए। 4 का पहाड़ा में 25 कट गया 100 बार में, और ये 3 बार में, 3 से 1 कट गया 7 बार में। 25 को 7 से गुना करेंगे कितना आता है, 25 का 150, 25 आते 175। आपने देखा ये और ये आपने इस तरीके से कितने आराम से निकाल लिया। ये चीज आपको दिमाग में हो जानी चाहिए। चलिए मैं इसका एक और प्रैक्टिस क्लास करवाता हूं और आपको समझ में आया कि नहीं आया खुद पता चल जाएगा आपको। देखिए आपको ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ये चीज बैठे बैठे और या इस तरीके से देख रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है कि आप फिल्म को देख रहे हैं और फिल्म समझ में आ रहा है, या फिर आईपीएल का क्रिकेट भी नहीं है कि आप देख रहे हैं और मौज कर रहे हैं, समझ में आ गया। जाहिर सी बात है आपको प्लेग्राउंड में उतरना पड़ेगा, कॉपी कलम लेके बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि बस मोबाइल में देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, आप इस तरीके के एक्सक्यूज मारते रह जाएंगे, जिंदगी में आपका सवाल नहीं बनेगा और आप जिंदगी भर यही रटते रह जाएंगे कि मेरे को सवाल कभी नहीं आया। तो अगर आप सवाल सीखना चाहते हैं तो सवाल को पेन उठाकर बनाइए। जब तक आप उसको बनाकर नहीं उठाएंगे, मतलब बनाने के लिए पेन नहीं उठाएंगे, वो कभी नहीं बनेगा। तो आप उसको कोशिश कीजिए, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। वो सरस्वती माता जी भी आपको वहां का ज्ञान दे देगी, तभी भी आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको खुद लेके करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। चलिए वही सवाल हम लोग आपको देते हैं, एक बार बनाइए। जैसे कि सीपी, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, परसेंट डिस्काउंट, परसेंट प्रॉफिट, है ना, और प्रॉफिट। पहले आप लोग ये निकालना सीखे, ये बेसिक है इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। जैसे कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं आपको दिया गया है कितना, 420 रुपए। कितने रुपए, 420 रुपए। मैं इसको थोड़ा सा हिसाब कर लूं, इजी नंबर आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको बनाने में कोई असुविधा ना हो। चलिए इसको भी हम लोग 30% मानते हैं। कितना, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। और आपको प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट हुआ है मान लेते हैं 15%। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। चलिए कोशिश कीजिए, इसको बनाइए।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने बताया ना, मार्क प्राइस का संबंध डिस्काउंट के साथ होता है, सेलिंग प्राइस के साथ होता है। इसका जो संबंध है, रिलेशन है, इन तीनों के साथ होता है। तो प्रतिशत छूट दिया गया है कितना, 30%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको मार्क प्राइस मान लेना है 100। छूट कितने का है, छूट कितने का है, 30 का। छूट देने के बाद सामान का क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने का है, 70। ये बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया, रुपया वाला बटा रुपया वाला का प्रतिशत गुना जो निकालना है। यही फॉर्मूला है, जो निकालना है, समझ लीजिएगा। जगह नहीं है उधर, मैं थोड़ा इधर से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो निकालना है आप समझ गए होंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आपको समझ दे गया होगा। जो निकालना है तो रुपया वाला, इन तीनों चीजों में से देखिए रुपया किसका देके रखा है, इन तीनों चीज में रुपया देके रखा है 420 का, गुना रुपया वाला का प्रतिशत 420 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का प्रतिशत कितना है 70, गुना क्या निकालना है, डिस्काउंट या मार्क प्राइस। डिस्काउंट निकालने के मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना। समझ आ गया, 0 से 0 गया, 7 से 6 42 गया, कितना गया 600। मार्क प्राइस कितना गया 600, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 30 से गुना कर देना था बस। तो इस का कितना होता है 180, आपको डिस्काउंट मिल जाता है 180, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया, आपने ये निकाल लिया। अब उसी तरीके से आप परसेंट प्रॉफिट से देखिए, आपको परसेंट प्रॉफिट दिया है। परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस से। तो आपको सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए निकालिए, यही फॉर्मूला सेम यही काम करना है। क्या करना है, सेम काम। परसेंट प्रॉफिट कितना देके रखा है, 15%। 15% देके रखा है, डेट्स मीन कॉस्ट प्राइस कितना मान लेना आपको 100, प्रॉफिट कितना हो गया 15, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115। ये बात समझ आ गया, आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो मेरे को बताइए कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस जो रुपया वाला है 420, रुपया वाला का प्रतिशत कितना है 115, गुना क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस 100। बस इसको आप कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा नंबर ये कुछ पट्टा दे दिया हूँ, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आएंगे, ये मिक्स प्रेशर में आ सकता है, तो उससे आप डरिएगा नहीं। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से 5 0 0 5 0 23। अब ये कटने वाला नहीं है, 23 के बारे में 4 से 20 नहीं आता है, 23 तो प्राइम नंबर है, गुना कर देंगे 0 0 2 2 4 4 2 8 भाई 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मिक्स प्रेशर में चेंज कर देंगे, यही आ जाएगा आंसर। समझ आया, इस तरीके से आपने निकाला। अब मान लीजिए आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट, तो आप इस पे मारिए चाहे इस पे मारिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसी से निकालना चाहूं, तो आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या दिया है, रुपया वाला 420, रुपया कितना दिया 112, निकालना है कितना 15, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। देखिए किसी से कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, है ना। आप ऊपर नीचे काट सकते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 5 20, और ये 4 दूनी 8, 4 8 32। अब कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो आप इसको गुना करना पड़ेगा, 15 5 75 बटा 28, ये आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे समझ आ गया, ये रहा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, परसेंट डिस्काउंट, परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट में संबंध। आज के लिए वीडियो में मैं इतना ही काफी रखता हूँ। अगले वीडियो में इस पे आधारित कुछ सवाल भी लगाएंगे, जिससे आपका टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बेसिक है, ये आप क्लियर कीजिए, तभी आपको आगे का सवाल और अच्छे से समझ में, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आप उस सवाल को जल्दी बना पाएंगे। नहीं तो आप वहां पे अटकेंगे। मैं अगले वीडियो में इसी पे आधारित बहुत सारे सवाल जल्दी जल्दी बनाऊंगा, और कुछ अच्छे सवाल भी बनाऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है प्रॉफिट लॉस के सवालों के लिए। थैंक यू, आज के लिए वीडियो में इतना ही।